अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है और आज इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि इसका फिडोक आगे पीछे किस तरीके से किया जाता है, अपने हिसाब से किस तरीके से सेटिंग किया जाता है, निडल प्लेट के बीच में किस तरीके से चलाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका हम सबसे पहले ये कवर वगैरह हटा लेंगे। वैसे तो ये कवर नहीं भी हटाएंगे तब भी हम नीचे की तरफ से टब खोल के इसकी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये कवर मैं हटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो कवर मैंने हटा लिया है। अब ये सारे स्क्रू को हम खोल लेंगे तो ये कवर हमारा खुल के बाहर आ जाएगा, तो फिर हमें नज़र भी आएगा। दोस्तों अभी हमें जैसा दिख रहा है कि ये हमारा स्टिच काउंटर लगा हुआ है। तो सिंपल अगर हमने फिडोक के आगे पीछे का सेटिंग देखना है तो ये कनेक्टिंग जो है हमारा, ये कनेक्टिंग जो लगा हुआ है ये हमारा इस बॉल के ऊपर फिट है। ये कनेक्टिंग बॉल कहलाता है, जो इधर से एक शाफ्ट ऐसे इधर से ऐसे अंदर गया हुआ है, उस शाफ्ट के साथ टाइट हुआ है। तो ये कनेक्टिंग जब इस बॉल के अंदर फिट हो गया है तो जब कनेक्टिंग हमारा आगे पीछे होगा, अभी आपको जैसा दिख रहा है टाका बिल्कुल छोटा किया हुआ है तो कनेक्टिंग हल्का आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। और इसी तरीके से जब हम टाका इधर से बटन पुश करके बड़ा कर देते हैं तो बड़ा करने से ये होता है कि इस कनेक्टिंग का जो इसका गोल वाला हिस्सा है जिसके अंदर बेरिंग फिट होता है, ये हमारा जो शाफ्ट का सेंटर है, जो मेन शाफ्ट है उसके सेंटर से आउट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा हट जाता है। ऐसे जब ये हटता है तो टाका बड़ा हो जाता है। तो अभी जैसे हम व्हील घुमाते हैं तो टाका हमारा भी फुल है। तो कनेक्टिंग का काम क्या है, ये आगे पीछे होना है, ऐसे आगे पीछे हो रहा है। जब ये व्हील घूम रहा है तो ये आगे पीछे हो रहा है। इसी तरीके से जो कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है वो अगर इसके साथ फिक्स हो जाता है और उसके साथ नीचे से कोई शाफ्ट टाइट हो जाता है इसके साथ, तो वो शाफ्ट भी साथ साथ क्या हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस तरीके से अब हम इसको, जो इसका कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है, इसका 5 नंबर की एलकी का स्क्रू नीचे लगा हुआ है। दोस्तों ये हमारा कनेक्टिंग बॉल के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है और इस स्क्रू को अगर हम लूज़ करेंगे तो ये शाफ्ट जो है हमारा, ये इस बॉल से आज़ाद हो जाएगा। ये समझ लें जो हमारा फिडोक असेंबली है उसका ये मेन स्क्रू है। अगर हम इसको लूज़ करेंगे तो हमारे दोनों फिडोक खुद ब खुद आगे पीछे होने लगेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसको खोल लिया, अब इसको मैंने लूज़ कर दिया। लूज़ करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो लूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लीवर को पकड़ के से हिलाएंगे तो ये देखिए ये दोनों फिडोक हमारा आगे पीछे हो रहा है। ये जो डिफरेंटर फीड बार लीवर लगा हुआ है, ये लीवर भी उसी शाफ्ट के साथ टाइट है। और इसी तरीके से एक कनेक्टिंग हमारा उस साइड पे भी जो बॉल है, जो हमारा कनेक्टिंग बॉल है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है हमारा ऐसे छोटा सा, जो नीचे की तरफ से नजर आएगा। या इधर से बैक साइड से हम खोलेंगे, पीछे से मशीन के बैक साइड से ये ढक्कन खोलेंगे तो फिर वो बॉल हमें नजर आएगा। उसके ऊपर एक 8 नंबर का पाना लगा हुआ होता है, उसमें भी एडजस्टमेंट होता है। अगर हम कनेक्टिंग का एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये आगे वाला फिडोक है इसका लेंथ कम ज़्यादा होगा। यानी कि पहले अगर ये थोड़ा चल रहा था, अगर हम कनेक्टिंग को खोल के ऊपर की तरफ कर देंगे तो ज़्यादा चलने लगेगा। तो इसी तरीके से और ऊपर करेंगे और ज़्यादा चलने लगेगा। तो हमने क्या करना है, हमने जब भी इसकी सेटिंग करनी है इधर से बटन दबा के तो टाके को हम फुल कर लेंगे। टाके को हमने फुल कर लेना है, छोटा नहीं रहने देना। टाके को हमने फुल कर लेना। टाका फुल करने के बाद ही हम इसकी सेटिंग करेंगे तो सही सेटिंग होगा। अभी जैसे आपको दोनों फिडोक आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम जो वो बॉल है, अगर सिर्फ हमने दोनों फिडोक को आगे पीछे करना है तो इस तरीके से हम जो कनेक्टिंग बॉल है, मेन स्क्रू है जो पूरे फीड बार को आगे पीछे करवाता है, हम उस बॉल को लूज़ करेंगे और दोनों को हम ऐसे आगे पीछे कर सकेंगे। कहीं पे भी हमने दोनों को करना हो तो ये आप कहीं पे भी रख के फिर उस स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे, फिर व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा जो फिडोक है आगे वाला, ये प्लेट के बीच में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी ये लूज़ पड़ा हुआ है, इस वजह से ये अपनी मर्जी से चल रहा है। तो सेटिंग करने का तरीका ये है कि हमारा जो ये कनेक्टिंग बॉल, ये स्क्रू है, इसको हमने हल्का सा टाइट कर लेना है कि जब हम व्हील घुमाएं तो ये घूमे। तो हल्का सा हम टाइट कर लेते हैं ऐसे और इसको हिला के देखें तो ये अभी सही है। अब हम इसको हाथ से आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों अभी जैसा हम लोगों को दिख रहा है कि जब हम व्हील घुमा रहे हैं और व्हील घुमाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जगह पे फिडोक बहुत करीब आ गया प्लेट का, और जब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं फिडोक को तो इधर से इतना गैप है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसको सेंटर करेंगे कि इधर से भी एक जैसा गैप हो और इधर से भी एक जैसा गैप हो। तो इसको सेंटर आसान है बिल्कुल करना। इधर हम ऐसे कोई पेचकस फंसाएंगे और हल्का हल्का चोट मारेंगे तो आपको फिडोक आगे जाते हुए दिखेगा। तो याद दिखेगा भी, आप फिडोक को मैं ऊपर ले जाता हूँ और अभी फिडोक पे हम ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो फिडोक हमारा आगे जा रहा है। फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे, ऐसे ही पेचकस हटा लेंगे और अभी हम देखेंगे दोनों तरफ से सेंटर हुआ नहीं हुआ। तो अभी तकरीबन सेंटर है। आगे की तरफ से भी आप इधर से देखेंगे, इस जगह पे गैप चेक करेंगे और यहाँ पे भी जब रिटर्न यहाँ से भी आपने गैप चेक कर लेना है कि दोनों गैप बराबर हुआ या नहीं हुआ। जो इसमें खाली जगह बचता है तो दोनों बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया है तो हम इसको रिवर्स मारेंगे, ऐसे यहाँ पे पेचकस ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम ऐसे रिवर्स ऐसे पीछे कर लेंगे। अभी ये यहाँ पे सेट है बिल्कुल। पहले अभी हम ये देखेंगे कि हमने टाका फुल बड़ा कर लिया है, यानी कि टाके में गुंजाइश नहीं है और बटन दबा के बड़ा करने का। जैसे हम यहाँ से ये बटन दबा के और टाके को हमने फुल बड़ा कर लिया है और बड़ा होने का गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी टाका हमारा फुल नहीं निकल रहा है, यानी कि और बड़ा टाका नहीं निकल रहा है। यानी कि टाका जो एक होता है नॉर्मल जो साइज़ होता है टाके का कि 1 इंच में अगर हम टाके को फुल रखेंगे तो हमारे हिसाब से 5 टाका या ऐसे आना चाहिए, और 5 टाका नहीं आ रहा है। टाका हमारा जैसे ज़्यादा आ रहा है, 8-9 टाका या 11-12 टाका ऐसे आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हमारा जैसे ये
टाका हमने फुल कर लिया है, लेकिन फुल करने के बाद भी आप देख रहे हैं दोनों साइड पे गैप आ रहा है। तो यानी कि इसके फिडोक का जो आगे पीछे होने का लेंथ है इसको हम और बढ़ा सकते हैं। तो ये कहाँ से बढ़ाएंगे ये देखते हैं। सिंपल, ये कवर भी आपको हर मशीन में दिखेगा, किसी में छोटा किसी में बड़ा, अलग अलग तरीके का लगा हुआ होगा। तो इसके अंदर 6 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको हमने खोल के हटा लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये स्क्रू लगा हुआ है ये 8 नंबर के पानी का स्क्रू लगा हुआ है। इसके अंदर ये जो हमारा बॉल लगा हुआ है, कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है, इधर ये जो लगा हुआ है साइड पे, यहाँ पे ये कनेक्टिंग लगा हुआ है जो फीड बार के साथ हमारा कनेक्ट है, छोटा सा कनेक्टिंग है। तो हम इस बॉल का जो ये स्क्रू है इसको हम खोलेंगे। दोस्तों इस नट को हम 2-3 चूड़ी ऐसे लूज़ कर लेंगे, और अगर हम इसको ऐसे ऊपर कर देंगे, ये हमारा बॉल लगा हुआ है, इसके स्क्रू को हमने 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ कर लेना है, क्योंकि इसके साथ एक स्प्रिंग वाशर भी लगा हुआ होता है। तो ये स्प्रिंग वाशर का काम ये है कि इसको सही से ग्रिप करके रखना। तो ये कनेक्टिंग हमारा ऊपर नीचे से यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे फुल ऊपर कर देंगे, अभी हम इसको ऐसे फुल ऊपर करके और इसी जगह पे छोड़ देंगे, अभी फिलहाल इतना टाइट नहीं करेंगे। और टाइट फिर हम क्या करेंगे, फिडोक को चेक करेंगे। दोस्तों अभी वो जो 8 नंबर का हमने नट खोला है, उस नट को खोलने में हमारा क्या हुआ, जो ये फीड बार है ये आउट हो गया। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा प्लेट के अंदर, आप देखेंगे कि ये एक साइड पे बहुत ज़्यादा लग रहा है और आगे की तरफ गैप आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। जो हमारा ये फीड बार है इसको हमने पेचकस से ऐसे धक्का देके आगे कर देना, और आगे करने के बाद फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा दोनों तरफ का गैप बराबर हुआ नहीं हुआ। अभी इसका टाका जो है ये फुल है। इसी तरीके से अगर हम वो जो 8 नंबर का पानी वाला नट खोलें यहाँ से, जो हमारा मेन फीड बार को का टाका जो है वो कम ज़्यादा करेगा, उसको अगर हम नीचे करेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। दोस्तों अगर अब हम यहाँ से इस कनेक्टिंग को नीचे करते हैं, अभी हमने इसको बिल्कुल नीचे कर दिया। दोस्तों व्हील घुमाएंगे ऐसे, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो नडी प्लेट में है ये बहुत कम चल रहा है, यानी कि दोनों तरफ का गैप जो है ये बढ़ गया। दोस्तों इसी तरीके से उसी कनेक्टिंग को जब हम दोबारा ऊपर करेंगे तो हमारा फिडोक का जो लेंथ होगा वो फिर दोबारा बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये अभी बढ़ गया है, कितना आगे पीछे जा रहा है। और फिर दोबारा जब हम इसको ऐसे नीचे करेंगे तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। ये हमारा अब क्या हो गया, फिडोक का लेंथ कम हो गया, लेकिन ऑलरेडी हमने टाका फुल रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके का कोई फॉल्ट आ जाता है कि टाका आपने फुल कर दिया है और फिर भी फिडोक का चाल बढ़ नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से इसका चाल बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है कि फिडोक को हमने कितना कम ज़्यादा आगे पीछे करवाना है। तो उसके हिसाब से अगर मैं ये कनेक्टिंग ऐसे ऊपर कर दूंगा तो आपको दिखा होगा फिडोक आगे गया, और इसको ऐसे नीचे करने से पीछे जा रहा, आगे जा रहा, पीछे जा रहा। तो ये मैं ऊपर नीचे करूँगा तो इस तरीके से आगे पीछे हो रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेट के अकॉर्डिंग, अगर प्लेट में कहीं फिडोक आगे पीछे जो है हमारा डिफरेंटर फिडोक है ये आगे पीछे कहीं टकरे नहीं, तो ये दोनों का गैप हमने बराबर कर लेना है कि कहीं से भी ये टकरे नहीं। और बराबर करने के बाद फिर हम उसको 8 नंबर के नट को टाइट कर देंगे। इसको हम सेंटर में रख के टाइट कर देंगे, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। दोस्तों हमने पीछे 8 नंबर का नट टाइट कर दिया है। अब हम दोनों तरफ से फिडोक को सेंटर करेंगे। इधर से हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे ऐसे फिडोक को, और इस तरफ भी देख लेंगे और इस तरफ भी देख लेंगे। तो ये हल्का सा और पीछे जाएगा ऐसे, और आगे की तरफ ये अभी दोनों तरफ से गैप एक जैसा नहीं आ रहा है। इधर से गैप ज़्यादा है, इस तरफ से गैप कम है, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे ऐसे, फिर दोबारा चेक कर लेंगे जहाँ पे हमारा सेंटर हो जाएगा दोनों तरफ से। ये अभी मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, और यहीं पे हम इसको सेट कर देंगे। जो हमारे नीचे कनेक्टिंग बॉल स्क्रू हमने 5 नंबर का सबसे शुरू में लूज़ किया था उसको हम फुल टाइट करेंगे। दोस्तों इस स्क्रू को हमने फुल टाइट कर देना है। दोस्तों स्क्रू को हमने फुल टाइट करने के बाद एक दफ़ा फिर चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि और अगर इसका टाका आपको बड़ा चाहिए, अगर इसके अंदर आपको गैप नज़र आता है दोनों साइड पे, तो आप उसी 8 नंबर के पानी वाले स्क्रू को लूज़ करके मामूली सा 1-1.5 mm और ऊपर करेंगे तो इसका चलने का जो अंदाज़ होगा वो और बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने अभी इसकी फिडोक की सेटिंग कर ली है आगे पीछे की, क्योंकि सबसे पहले हम इसी फिडोक को सेट करेंगे। ये जब सेट हो जाएगा, अभी जैसे ये चल रहा है बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, टाका फुल करने पर भी बेहतरीन चल रहा है। और इसी तरीके से जब हम टाका छोटा करेंगे बटन दबा के, इधर से बटन दबा के, और हमने टाके को छोटा कर लिया। अब हम व्हील घुमा के देखेंगे, अब ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। फिर दोबारा हम टाके को बड़ा कर लेंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे ऐसे, और बटन दबा के टाके को हम फुल कर लेंगे। और फुल करने के बाद फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे तो टाका हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये फिडोक पीछे वाला फिडोक है इसके अंदर और इस दोनों के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। ये हमने कम से कम, ये अभी हमारा कम से कम 5 mm से ज़्यादा गैप है। दोस्तों इसका पीछे वाला फिडोक सेट करने के लिए हमने क्या करना है, अगर इसका डिफरेंटर फीड पर लीवर जो है अगर ये ऐसे नीचे की तरफ है तो इसको हमने ऊपर की तरफ ले आना है 1 नंबर पे, और इसको हम ऐसे टाइट करके छोड़ देंगे। अभी हम लोगों को जैसा दिख रहा है कि हमारा जो ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसके साथ एक स्क्रू और लगा हुआ है, ये जो ये हमारा डिफरेंटर फीड बार को चला रहा है, इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। तो हमने इसको लूज़ कर लेना है। अगर हमने फिडोक की सेटिंग करनी है डिफरेंटर फिडोक की, तो हम इसको ऐसे लूज़ करके और हल्का सा टाइट करेंगे ताकि इस शाफ्ट के साथ ये टाइट भी रहे, और इसको अगर हम ऐसे ऊपर नीचे मूव करवाना चाहें तो मूव भी हो, और जब हम व्हील घुमाएं तो व्हील के साथ भी ये आगे पीछे हो। दोस्तों अभी आप लोगों को जैसा दिख रहा है कि पहले फिडोक में बहुत ज़्यादा गैप था, अभी करीब हो गया फिडोक। तो हमारा जो ये लीवर है, ये लीवर ही वो 5 नंबर की एलकी जो अभी हमने लूज़ किया, एलकी का स्क्रू, वो इस लीवर को पकड़ के रखता है। तो इसको हम अगर आगे पीछे ऐसे करेंगे सिंगल, तो खाली हमारा ये फिडोक आगे पीछे होगा। पहले हम जब ये कनेक्टिंग बॉल को लूज़ किए थे तो दोनों फिडोक आगे पीछे हो रहा था। अभी हमने सिर्फ सिंगल फिडोक को आगे पीछे अगर ऐसे करवाना है तो वो इसी से, उसी स्क्रू को हम लूज़ करेंगे तो ये हमारा सिंगल फिडोक आगे पीछे होगा। हमने इस जगह पे जो दोनों फिडोक के बीच में गैप आता है, यहाँ पे 2.5 नंबर की एलकी एक फंसा लेनी है ऐसे, और फंसा के उसको ऐसे दबा के इसका गैप बराबर कर लेना। अभी हमने बराबर कर लिया, व्हील घुमा के देखेंगे कि ये अभी यहाँ पे कहीं टक्कर तो नहीं रहा है इस जगह पे प्लेट के साथ, तो ये सही है। अभी
चाहें तो इसको और भी आप 2 mm पे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम ऐसे करीब भी कर सकते हैं ताकि जब ये चले तो इसके बीच में ज़्यादा गैप ना हो। 2 mm हमने गैप रहने देना है। जब हम डिफरेंशियल फीड बार यानी कि इसका जब हम ये लीवर को नीचे करेंगे तो ये आपस में टकरना भी नहीं चाहिए, तभी हम इसको नीचे करते हैं, फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो ऐसे हम नीचे करके और व्हील घुमा के देखेंगे, ये आपस में टकरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दबाने के बाद इसका लेंथ बढ़ जाता है चलने का, इसका कम उतना ही रहेगा जितना है, इसका डबल हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये जो ये पहला फिडोग है ये डबल लेंथ में चल रहा है और वो सिंगल ही लेंथ में चल रहा है। तो ये अभी इसकी सेटिंग बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने सेटिंग करनी है और करने के बाद वो जो 5 नंबर की एलकी का स्क्रू हमने नीचे से लूज़ किया है उसको हम टाइट करेंगे। दोस्तों स्क्रू टाइट करते वक्त हमने ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये कनेक्टिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ये कनेक्टिंग इसी लीवर के ऊपर लगा हुआ है और ये अगर लीवर हमारा थोड़ा सा उधर जाके ऐसे टाइट हो जाएगा ये कनेक्टिंग उतर जाएगा। तो ये हमने देखना है इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप नहीं हो तो आपने यहीं पे इसको टाइट कर देना है, अगर गैप हो तो थोड़ा सा इसको इधर हम ऐसे मिला के फिर टाइट करेंगे ताकि कनेक्टिंग हमारा सही काम करे। इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों हम अब व्हील घुमा के फिर देखेंगे कि हमारी जो फिडोक की सेटिंग है वो सही हो गई या नहीं हो गई। तो ये हमने 2 mm पे रखा था, तो ये 2 mm पे सेट है अभी। और अब मान लेते हैं कि हमारा ये जो ये वाला फिडोक है ये सही चल रहा है और ये वाला फिडोक है ये मिडिल प्लेट के साथ कहीं टक्कर रहा है। तो खाली अकेला इस वाले फिडोक को हम कैसे सेट करेंगे, यानी कि ये फिडोक आगे पीछे नहीं हो और सिर्फ ये फिडोक आगे पीछे हो, तो ये भी बताते हैं आपको। दोस्तों ये जो आपको 5 नंबर की एलकी का स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, इसको हम लूज़ कर लेंगे। इसको हम ऐसे लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद अब क्या है हमारा, जब इसको एलकी को हम ऐसे आगे पीछे हिलाएंगे तो हमारा जो ये फिडोक है जो मेन फीड बार है वो आगे पीछे होगा। इधर आपको फिडोक आपको दिखेगा, ये देखिए आगे पीछे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये शाफ्ट के साथ भी काम करे और जब हम व्हील घुमाएं तो ये व्हील के साथ भी घूमे, आगे पीछे हो। इसमें भी सिंपल सेम वही कहानी है कि हमारा जो ये कनेक्टिंग बॉल है, ये कनेक्टिंग बॉल ये उस तरफ करके हमने टाइट नहीं करना है, इसके साथ भी एक कनेक्टिंग लगा हुआ है, इस कनेक्टिंग के अंदर हमने इस तरफ ऐसे मिला के और फिर टाइट करना है इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि जब हम टाइमिंग बांधें तो ये व्हील के साथ घूमे और इसको अगर हम आगे पीछे करना चाहें तो ये आगे पीछे भी हो जाए। तो ये हमने भी हल्का सा टाइट कर लिया है। अब हम इस फिडोक की सेटिंग देखेंगे। दोस्तों हम व्हील घुमा के ऐसे देखेंगे, अभी हमारा फिडोक कहीं पे टक्कर तो नहीं रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा ये इस साइड से जब निकल रहा है बाहर तो ये प्लेट के साथ बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलगी फंसाएंगे ऐसे स्क्रू के ऊपर ही, जो स्क्रू के ऊपर हमने लूज़ किया है, और उसको हम हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे तो फिडोक आगे हो जाएगा। फिडोक की तरफ देखिएगा, जब मैं इसको हिला रहा हूँ एलगी को तो फिडोक हमारा आगे पीछे हो रहा है। जैसे हमने थोड़ा सा आगे करना है, फिर एलगी को बाहर निकाल लेना है और निकाल के फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा जो ये वाला फिडोक है ये अकेला आगे पीछे हो रहा है और हम इसी की सेटिंग कर रहे हैं। ये वाली की सेटिंग ऑलरेडी हुई भी है। तो हमने क्या करना, फिर व्हील घुमा के देखना है कि कहीं ये आगे पीछे टक्कर तो नहीं रहा है। अगर आगे पीछे टक्कर रहा है तो हम उसको सेंटर कर लेंगे। अभी ये सेंटर में हो गया तो हम यहाँ से ये एलकी स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दोस्तों अभी हमारा दोनों फिडोक का सेटिंग बेहतरीन हो गया है। जो हमारे फिडोक को बैलेंस कर रहा है ऐसे ऐसे, उसको हम चेक कर लेंगे। छोटा पेचकस ले लेंगे और लेके यहाँ पे ये जो स्क्रू लगा हुआ है हमारा, इसको हम घुमा के देख लेंगे कि हमारा जो ये फीड बार बैलेंस स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर एक केम बना हुआ है, पिन के ऊपर एक केम बना हुआ है, ये लूज पड़ा हुआ है। तो अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे और सेटिंग करके इसको अपनी जगह पे टाइट कर लेंगे। तो हम किस तरीके से सेट करेंगे, मिडिल प्लेट लगा लेंगे अपनी जगह पे टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद फिर इसकी सेटिंग करेंगे। स्टिच काउंटर का जो काम है वो फिडोक को आगे पीछे लेके जाना, और शाफ्ट के अंदर ही एक ब्लॉक लगा हुआ होता है जो फीड बार को ऊपर नीचे, फिडोक को ऊपर नीचे करवा रहा होता है। तो हमारा फिडोक ऊपर नीचे भी सही हो रहा है और आगे पीछे भी सही हो रहा है। हमारा जो मसला है वो मसला ये है कि ये फिडोक एक जगह पे रुक नहीं रहा है, कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जा रहा है। तो ऊपर नीचे कहाँ से आ रहा है और फिडोक हम सीधा कैसे करेंगे। अभी जैसे फिडोक दिख रहा है इधर से ऊपर है और इधर से नीचे, तो हम फिडोक को सीधा करेंगे। सीधा यहाँ पे ये जो पेचकस का स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू को हम घुमाएंगे। जब हम इस स्क्रू को घुमाएंगे तो हमारा जो फिडोक है वो ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे आप नज़र रखेंगे तो फिडोक हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। तो हमने इसको ऐसे अभी बिल्कुल प्लेट के साथ बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद इधर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसका पानी वाला स्क्रू है, इधर अंदर के साइड पे आपको दिखेगा ये यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है ये वाला, ये लूज़ पड़ा हुआ है। कवर को खोल के हटाएंगे और उसी जो नट लूज़ हुआ है उस नट के ऊपर पेचकस भी लग जाएगा। तो हम पेचकस से उसको टाइट कर लेंगे। तो इस कवर को हम खोल लेते हैं और खोल के फिर हम पेचकस से टाइट कर लेते हैं। तो ये स्क्रू यहाँ पे हमारा नज़र आ रहा है, तो ये स्क्रू के ऊपर पेचकस लगा के ये लूज़ पड़ा हुआ है। तो इसको हमने ऐसे अभी हल्का सा टाइट करना है, ज़्यादा फुल टाइट नहीं करेंगे। फिर हम फिडोक की सेटिंग देखेंगे कि फिडोक हमारा सीधा चल रहा है नहीं चल रहा है बिल्कुल। दोस्तों ये हमारा फिडोक, अब हम व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के चेक करेंगे कि फिडोक हमारा सीधा हुआ नहीं हुआ। अभी आपको दिख रहा होगा फिडोक अभी सीधा है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, जो वो हमने ऊपर कर लेना है। तो हमने फिडोक को इधर से ऊपर कर लिया और ऊपर करने के बाद अभी भी ये थोड़ा सा और सीधा होगा। इधर से ये ऊपर है और इधर से नीचे। तो ये जो हमने पीछे से स्क्रू टाइट किया है इसका, यहाँ से स्क्रू को हमने दोबारा लूज़ करना है। तो ये लूज़ करने के बाद फिर हम यहाँ से ये पीस इसका घुमाएंगे। ये वाशर लगा हुआ है इस एक स्क्रू के साथ, उसको हम घुमाएंगे तो फिडोक हमारा सीधा होगा, ऊपर की तरफ घूमेगा ये। दोस्तों फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा फिडोक सीधा चल रहा नहीं चल रहा। तो अभी ये काफ़ी बेहतर है, इसी तरीके से होना चाहिए। तो आप भी इसी तरीके से सेट करेंगे, इंशाल्लाह कोई सी भी मशीन होगी वो सही चलने लगेगी। इसका दांत हल्का सा ऊपर करते हैं, यहीं से उसको हम नीचे करते हैं, ज़्यादा ऊपर हमने कर दिया था। ये अभी सेटिंग इसका बिल्कुल सही है।
यही सेटिंग आना चाहिए। व्हील घुमा के चेक कर लीजिए कि हमारा फिडोक सही वर्क कर रहा है। अभी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। एक फिडोक पे सेटिंग कर लेंगे, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्रू लूज पड़ा हुआ था उसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। पेचकस की मदद से इसको हम टाइट कर लेंगे ताकि ये दोबारा फिडोक ऊपर नीचे ना हो। अब हम दोबारा कवर वगैरह सारा बंद करेंगे, बंद करके इसकी सिलाई निकालेंगे। दोस्तों कवर को हमने दोबारा बंद कर लिया है और इसके स्क्रू को भी हमने टाइट कर लिया है। दोस्तों काम करते वक्त ये ख्याल करना है कि इसका पैकिंग वगैरह टूटे नहीं तो यहाँ से ऑयल निकलने लगेगा। और इसको हम यहाँ पे ऐसे कवर को बैठा लेंगे और बैठाने के बाद इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों हमने कवर वगैरह लगा के मशीन को रेडी कर लिया है चलाने के लिए। तो इसको हम चला के देखते हैं कि हमारा जो लाइट फैब्रिक पे ये जाम कर रहा था तो वो मसला हमारा हल हुआ या नहीं हुआ। धागा वगैरह इसका हमने सेट कर लेना और सेट करने के बाद इसको हम चला के देखते हैं। बूट हमने लगा लेना जगह पे। ये हमारा लाइट फैब्रिक है, बिल्कुल सही सिलाई आ रहा है। दोस्तों अगर ऐसा कोई मसला आपकी लाइफ में मिले तो आप उसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों टाका छोटा बड़ा करने के लिए ये हम व्हील से ही टाका छोटा बड़ा करते हैं। ये व्हील के ऊपर नंबर दिया हुआ है और ये नंबर 1 से लेके 7 तक का आपको ओवरलॉक की कोई सी भी मशीनें कोई से भी मॉडल की हो, जो कि पिकासिस या इसके अलावा और भी GMC, डूमा, यामातो, ब्रदर, कोई सी भी मशीन है उसके ऊपर ये मार्क आपको लाजमी मिलेगा। और एक मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस मार्क के ऊपर यानी कि हमारा टाका पता लगेगा कि हम 1 नंबर पे रखे हुए हैं या 2 नंबर पे रखे हुए हैं या हमने फुल किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका टाका छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पे बटन लगा हुआ है और इस बटन को हम ऐसे दबा के रखेंगे और व्हील को हम आगे की तरफ ऐसे घुमाएंगे। पुश होके ज़्यादा अंदर जाने लगेगा। इसको जब हम दबा के रखेंगे ऐसे तो नॉर्मल ये ऐसे दबाएंगे तो ये दबा रहेगा, लेकिन जब हम व्हील को घुमाएंगे तो एक मोमेंट इस तरीके का आएगा कि ये जो हमारा टाके वाला बटन है ये अंदर ज़्यादा पुश होने लगेगा। तो जब ये ज़्यादा पुश होने लगेगा तो जो टाका हमारा लॉक हुआ होता है स्टिच काउंटर के अंदर गियर 2 गियर आपस में ऐसे चिपका हुआ होता है। तो जब ये बटन ज़्यादा पुश होगा तो उस गियर को ऐसे धक्का देने लगेगा। एक गियर पूरे यानी कि स्टिच काउंटर के ऊपर लगा हुआ होगा और एक पुशिंग पिन लगा हुआ होगा। उसके पीछे 2 स्प्रिंग लगा हुआ होता है। जब हम इधर से इसको पुश करेंगे तो वो स्प्रिंग दबेगा तो जो हमारा टाके वाला बटन का जो लॉक टूटता है वो यानी कि पीछे की तरफ जाएगा जब ये बटन दबेगा। और फिर जब ये बटन अंदर दब जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, व्हील अगर हम ऐसे अपनी तरफ घुमाएंगे तो टाका हमारा छोटा हो जाएगा। अब हमने यहाँ से देख लेना, हमने 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, 4 पे रखना है। चलें 4.5 पे रखते हैं, देखते हैं कैसा सिलाई दे रहा है। दोस्तों मशीन का पावर हमने ऑन कर लिया है और अब इसको हम चला के देखते हैं। दोस्तों ये अभी ये टाका निकाल रहा है। टाका कैसे गिनती किया जाता है, जो हमारा ये आपको यहाँ से लेके जो यहाँ तक का ये लेंथ दिख रहा है ये एक टाका कहलाता है। इसी तरीके से अगर इस साइड से आप देखेंगे ब्लैक वाला धागा जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये एक टाका बनता है। और ये जो जाल बन रहा है इस तरीके से अपर लूपर का और लोअर लूपर का, ये यानी कि आप टाका जितना बड़ा करेंगे तो खुलता चला जाएगा और टाका छोटा करेंगे तो ये गैप कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से इसका टाका छोटा बड़ा होता है। तो अगर हमने अभी जैसे ये टाका हमें लगता है कि और बड़ा चाहिए, यहाँ से जो टाका है हमारा ये और बड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम तो सेम वही अमल करेंगे हम कि हम यहाँ से बटन को ऐसे दबा के रखेंगे और दबा के व्हील को ऐसे घुमाएंगे। जिधर ये बटन अंदर ज़्यादा पुश होने लगेगा अभी ये अंदर ज़्यादा पुश होने लगा। अभी जैसे ये 4.5 पे रखा हुआ है तो इसको हम 5 पे कर देते हैं, ऐसे ये 5.5 पे कर देते हैं। एक टाका बढ़ गया हमारा। अब हम इसी तरीके से फिर दोबारा चला के देखेंगे, भले आप कवर बंद ना करें, इसी तरीके से चला लें। तो अभी इसके अंदर गैप बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे टाका बड़ा आ रहा है और इस जगह पे टाका हमारा छोटा आ रहा था। तो इस तरीके से आप टाका बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अंदर टाका एक ही होता है, इसमें अलग से कोई निडल का टाका या लूपर का टाका नहीं होता है। अगर ये बटन दबा के आप टाके को बड़ा करेंगे तो निडल का टाका भी बड़ा हो जाएगा और लूपर का भी टाका बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से ये बटन दबा के हम टाके को छोटा करेंगे तो निडल का भी टाका छोटा हो जाएगा और लूपर का भी टाका छोटा हो जाएगा। हमारा जो टाका छोटा बड़ा करने का सिस्टम है वो सिर्फ इस बटन से, इस बटन का हम टाका छोटा बड़ा करेंगे तो टाका छोटा बड़ा हो जाएगा। अब रही बात ये कि हमारा जो ये लीवर लगा हुआ है, जो अक्सर लोग यहाँ से भी बोलते हैं कि टाका छोटा बड़ा होता है, ये टाका छोटा बड़ा करने के लिए नहीं लगा हुआ है। हम इधर से टाका बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये हमने टाका को बंद कर दिया। यहाँ से हम टाके को हमने बिल्कुल 1 पे लिया है। इधर से व्हील की तरफ से आप देखेंगे टाका हमारा 1 पे आ गया है और ये रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें ज़ोर वगैरह करेंगे ऐसे रिटर्न लाने में तो जो हमारा लॉक पिन है वो टूट भी सकता है। इसी तरीके से जब हम टाका बड़ा करेंगे तो बड़ा करते वक्त भी हमने 7 नंबर से ज़्यादा ज़ोर आगे नहीं करना है। ज़ोर करेंगे तो लॉक पिन टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाके को बिल्कुल बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब हम चलिए यहाँ से टाका बड़ा करते हैं। अभी जैसे ये हमारा लीवर लगा हुआ है, इसको हम 3 पे कर देते हैं। ऐसे 3 पे करते हैं, देखते हैं हमारा टाका बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है। लूपर का टाका या निडल का टाका, कोई सा भी टाका, यहाँ से टाका बड़ा नहीं होगा। अभी आपको दिख जाएगा। अभी जैसे
टाका हमने बिल्कुल बंद कर दिया। अब हम इसको चलाते हैं। देखिए यहाँ से कोई टाका नहीं बड़ा हो रहा, वही पीको वाला बिल्कुल। ये वो भी मैं आगे से इधर से खींच रहा हूँ, इधर से ऐसे खींच के निकाल रहा हूँ, तभी ये यानी कि चल रहा है। अगर मैं इसको खींचूंगा नहीं तो ये एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ से कोई टाका बड़ा नहीं होता। इसको और थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से हम इसको और नीचे कर लेते हैं। ये हमने बिल्कुल एंड पे 5 पे रख दिया। अब इसको हम चलाते हैं। देखिए कोई टाका बड़ा नहीं हो रहा। अगर टाका बड़ा करेंगे हम जब भी, तो इस बटन ही से करेंगे, इस बटन के अलावा टाका बड़ा नहीं होगा। ये जो हमारा लीवर लगा हुआ है, ये अगर आपका जैसे पीस छोटा बड़ा आ जाता है उसके लिए लगा हुआ है, वो भी आपको समझाते हैं। पहले टाका बड़ा करते हैं और इस लीवर को हम बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ देते हैं नॉर्मल, और छोड़ने के बाद अब हम टाका बड़ा करेंगे। इधर से हम बटन दबाएंगे, यहाँ से बटन दबा लिया हमने। बटन दबा के व्हील को हम ऐसे घुमाएंगे। जब बटन ज़्यादा फंसेगा यहाँ से, देखिएगा बटन हमने ऐसे दबा के रखा और अब हम व्हील को घुमा रहे हैं, तो एक जगह एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे बटन अंदर जाएगा। ये देखिए अंदर चला गया और ज़्यादा। तब हम क्या करेंगे, व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे। यहाँ से व्हील को हम आगे की तरफ ले घुमाएंगे ऐसे, और ये हमने 4.5 या 5 पे रख लिया इसको। दोस्तों अभी हम चलाएंगे। टाका हमने बड़ा किया, देखिए आपको टाका निकलना शुरू हो गया। ये तो टाका अगर आपने छोटा बड़ा करना है तो इसी बटन से करना है, और कोई यानी कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है टाका छोटा बड़ा कैसे होगा। दोस्तों ये जो लीवर हमारा लगा हुआ है, ये यानी कि नम देने के लिए लगा हुआ है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि अभी जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट है और ऊपर वाला बैक है। अब हम इस तरीके से नापते हैं दोनों पल्ले को, तो दोनों पल्ला अगर ये 1 इंच छोटा बड़ा है तो 1 इंच छोटा बड़ा फिर ये किस तरीके से बराबर होगा। यही चीज़ इसीलिए ये लगा हुआ है कि कपड़ा अगर आपका गलती से छोटा बड़ा कट गया है तो उसको हम सारे कपड़े को फेंक तो नहीं सकते हैं ना। अगर लाखों की तादाद में हमारा कपड़ा कट गया है और उसका बैक बड़ा हो गया, फ्रंट छोटा हो गया, तो हम उसमें फिर इसके डिफरेंडर फीड बार जो है, ये लीवर जो है, इसको हम नीचे करेंगे तो उससे ये होता है कि जो इस तरफ फिडोग लगा हुआ है हमारा, ये वाला फिडोग है, इसका चलना बढ़ता है और कम होता है। नॉर्मली जब तक हम बटन से यहाँ से टाका बड़ा छोटा नहीं करेंगे तो दोनों फिडोग आगे पीछे यानी कि नहीं होगा, एक ही जगह पे ऊपर नीचे करता रहेगा। हम इधर से टाका बड़ा करेंगे बटन से तो ये हमारा दोनों फिडोग चलने लगेगा, और छोटा करेंगे तो कम चलेगा, और छोटा करेंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे होने लगेगा। तो इसी तरीके से अभी जैसे हम व्हील घुमा के देखते हैं कि अभी देखिएगा दोनों फिडोग जो है हमारा वो एक जैसा चल रहा है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। जब मैं व्हील घुमाता हूँ तो ये दोनों फिडोग एक जैसा चल रहा है। तो अब हमने कपड़ा बराबर करने के लिए, अगर कपड़ा हमारा छोटा बड़ा कट जाता है तो हम इस फीड बार को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ऐसे। एक तो इसको डायरेक्ट ऐसे नीचे भी कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है, कोई छोटा पेचकस ले लीजिए, इसको ऐसे टाइट करते जाइए तब भी ये नीचे जाएगा। अब इस तरीके से मैं टाइट करके इसको 2.5 पे रख देता हूँ। यहाँ से मैंने 2.5 पे रख दिया इसका मार्क को, और उसके बाद फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि इसमें फिडोग में क्या फ़र्क आया। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो फिडोग है आगे वाला, ये उतना ही चल रहा है जितना पहले चल रहा था, उतना ही चल रहा है। इसका चलना बढ़ गया। अब ये दोनों एक जैसा नहीं चल रहा है। अब ये एक जो है वो वैसे ही चल रहा है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर आके चल रहा है, ऐसे ज़्यादा। तो ये जो है ये फैब्रिक को क्या करेगा, जो बड़ा फैब्रिक है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है। नीचे की तरफ रखेंगे तो वो छोटा छोटा नम देता चला जाएगा। जैसे 2 mm का पूरी फैब्रिक में नम देता चला जाएगा, या 1 mm का ऐसे पूरी फैब्रिक में नम देता चला जाएगा। तो उससे ये हमारा फैब्रिक जो है वो बराबर हो जाता है। तो हम आपको ये करके दिखाते हैं। अभी हमने 2.5 पे रखा है, और 2.5 इसको हम आउट करके ऐसे लगाएंगे कपड़े को। कपड़ा नॉर्मली ये दोनों बराबर है। अगर हम इसको नापेंगे दोनों साइड से तो ये कपड़ा हमारा बराबर है। इधर से भी ये बराबर है और इस तरीके से इधर से भी बराबर है। तो हमने इसको आउट करके लगाना है, क्योंकि हमने डिफरेंडर जो फीड बार लीवर है उसको हमने 2.5 पे रखा है। 2.5 पे रखने से ये जो हमारा इधर वाला फिट होगा, ये थोड़ा थोड़ा नम देगा इसके अंदर, कपड़े के अंदर। अगर कपड़ा हमारा छोटा बड़ा आ जाता है तो ये क्या करेगा, कपड़े को नम दे के नीचे के साइड पे एंड में बराबर कर देगा। अभी जैसे हमने यहाँ से इसको आउट किया है, तो अगर हमारा मशीन नॉर्मल सेट रहेगा, जैसे कपड़ा बराबर आता है, दोनों कपड़ा हमारा बराबर आ रहा है, और फिर हम जब इसको मशीन पे लगाएंगे और हमारी अगर यही सेटिंग रहेगी तो वो एंड में कपड़े को छोटा बड़ा करेगा। तो ये हमने इसलिए लगाया है कि बाज़ जगह पे जैसे रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं उसका, कि ये कपड़ा बराबर हो जाए, ऑपरेटर ज़्यादा खींचे वेचे नहीं। अभी जैसे मैंने यहाँ से इतना आउट किया है, इतना ही आउट यहाँ से है, लेकिन जब हम मशीन पर लगाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये कितना बराबर हो गया। तो अभी हमने डिफरेंडर लीवर को जो है वो आउट करके रखा है, और जो कपड़ा बड़ा हो रहा है उस कपड़े को हम फिडोग के साइड पे रखेंगे, और जो कपड़ा छोटा हो रहा है वो ऊपर की तरफ बूट की तरफ आएगा। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लगाते हैं और चलाते हैं। नॉर्मल पकड़ना है, कोई ऐसा ये नहीं है कि आपने कपड़े को ज़्यादा टाइट पकड़ना है, कपड़े को आपने नॉर्मल पकड़ना है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप ये हम चला के देखते हैं कि कपड़ा जो है हमारा कितना बराबर हुआ। ये हमने नॉर्मल पकड़ा हुआ, कोई खींचा खींची नहीं किया इसके अंदर। ये हमने कितना ज़्यादा आउट करके रखा था, तो ये अभी इतना यहाँ तक आ गया है।
तो उसको हमने ऐसे नॉर्मल पकड़ के रखना है, कोई खींचा खींची नहीं करना है। और अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये कितना करीब आ गया है और इस जगह से कितना आउट है। लेकिन ऑलरेडी जब हमने ये सिलाई पे लगाया था तो ये इतना आउट था, इतनी आउट इस तरफ भी निकलना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंडर फीड बार लीवर जो है उसको 2.5 पे रखा, तो हमारा ये फिडोक का चाल ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये कपड़ा बराबर नहीं हुआ, इसको बराबर कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके चाल को और बढ़ा देंगे। अब इसके चाल को बढ़ाने से ये होगा कि हमारा टाका भी साथ साथ थोड़ा बड़ा होगा। जो नॉर्मल हमने बटन से टाका रखा है उससे ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसको 3.5 पे कर लेते हैं, पहले 2.5 पे रखा था, ये हम इसको 3.5 पे लाके रोक लेंगे ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ये हमने 3.5 पे रख लिया और 3.5 पे रखने के बाद अब हम फिर दोबारा एक नया कपड़ा ले लेंगे ऐसे ही जो अभी हम चला रहे थे, और फिर हम चला के चेक करेंगे। वैसे ही हम कपड़े को आउट करके रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा कपड़ा बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास कपड़ा है, इधर से हम फिर इसको, ये ऑलरेडी बराबर है, आउट नहीं है, ये हम इसको आउट करेंगे ऐसे। जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम बड़ा कर लेंगे ऐसे यहाँ से, और ऊपर वाला कपड़ा जो है उसको छोटा कर लेंगे। ये कम से कम 1 से 1.5 इंच कपड़ा अगर छोटा बड़ा होगा ना तो उसको बराबर कर देगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, इधर से हमने इतना आउट करके लगाया और इतनी आउट नीचे की तरफ से निकलेगा अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे। जो सेटिंग अभी मैंने किया है, ये सेटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो नॉर्मल वो नीचे से बड़ा निकलेगा। तो इसको हम चला लेते हैं, नॉर्मल पकड़ना है, कोई ज़ोर से खींचा खींची नहीं करना है। इसको हम नॉर्मल ऐसे पकड़ के चला लेंगे। तो ये अभी आपको दिखेगा कि ये हमारा कपड़ा देखिए कितना करीब आ गया। ये देखिएगा, इधर से ये बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हमने खींचा बेचा नहीं है, बिल्कुल आराम से चलाया है। और इसी तरीके से आपने भी इसको सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये कपड़ा को बराबर करने का काम करता है। टाका छोटा बड़ा ये इससे नहीं होता, इससे टाका छोटा बड़ा तब होगा जब हमारा मशीन का यहाँ से बटन से टाका बड़ा होगा, तभी थोड़ा सा टाका जब हम उसको नीचे करेंगे लीवर को तो मामूली सा टाका हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अभी आपको दिख रहा होगा, पहले हमने ये 2.5 पे रख के बनाया था, ये दोनों को मैं ऐसे आपको दिख रहा हूँ। तो जो नीचे वाला ये वाला कपड़ा है इसमें टाका थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा सा छोटा है। तो हमने जब लीवर 2.5 पे रखा था तो ये कपड़ा बनाया था, चलाया था इसके ऊपर, और जब हमने 3.5 पे रखा तो ये चलाया, तो टाका हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हमने टाका छोटा करना है। अब टाका कैसे छोटा होगा, तो टाका छोटा सिंपल है, इसी तरीके से हमने टाके को यहाँ से बटन से छोटा कर लेना है। टाके का बटन हमने दबा लेना है, दबाने के बाद जहाँ पे बटन फंस जाए, अभी जैसे ये 5.5 पे रखा हुआ है तो हम इसको 4 पे कर देते हैं। 4 पे करने के बाद फिर हम चला के देखते हैं। अब इससे ये नहीं होगा कि हमारा जो हमने नम देने का जो कपड़ा छोटा बड़ा बराबर करने का है वो बराबर लाजमी करेगा ये, क्योंकि हमने उसको 3.5 पे रखा हुआ है और हमने टाके को छोटा किया है, तो कपड़े को लाजमी बराबर करेगा और टाका भी छोटा निकालेगा। तो इस तरीके से आप मशीन का टाका छोटा बड़ा कर सकते हैं, फैब्रिक को बराबर कर सकते हैं। अगर कोई फैब्रिक का रिक्वायरमेंट है, अभी आपको दिख रहा होगा कि कितना छोटा हो गया टाका। तकरीबन जितनी भी ओवरलॉक मशीन है सबके अंदर यही सेटिंग किया जाता है। इसी तरह टाका बड़ा छोटा करने का बटन जो है वो अलग होता है, जो स्टिच काउंटर के साथ कनेक्ट होता है। दोस्तों अभी हम व्हील घुमा के ऐसे देखेंगे फिडोक की तरफ, तो अभी हमने जो टाका छोटा किया, ये दोनों फिडोक का टाका छोटा हुआ, यानी कि दोनों फिडोक जितना भी चल रहा था, ये वाला डबल चल रहा था, ये वाला सिंगल चल रहा था, यानी कि लेंथ तय कर रहा था। तो अब दोनों का लेंथ थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इस वाले का जो लेंथ है वो हमने यहाँ से जो डिफरेंडर फीड बार लीवर से जो 3.5 पे रखा है वो वहीं पे रहेगा। ये आप देखिएगा, ये अभी भी वैसे ही चल रहा है। सिर्फ मशीन का टाका छोटा बड़ा करना हो तो आपने इस बटन का इस्तेमाल करना है। बटन जब तक आप टाका छोटा बड़ा करने के लिए ये बटन नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये लीवर जो है यहाँ पे डिफरेंडर फीड बार लीवर, ये किसी काम का नहीं है। फिर समझ में ये तभी काम करेगा जब हमारा टाका इधर से बड़ा होगा। अगर हम इसको 0 पे रख देंगे, फिर आप इसको नीचे करेंगे या ऊपर करेंगे, ये कोई भी काम नहीं करेगा, ना ऊपर का टाका बड़ा करेगा ना निडल का छोटा बड़ा करेगा। दोस्तों अभी जैसे मान लेते हैं कि हमारा कपड़ा दोनों तरफ से बराबर है बिल्कुल, यानी कि ऐसे हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर है, इधर से भी और ये भी बराबर है, और इससे आगे अगर बढ़ते हैं हम इधर एंड पे भी आ जाते हैं तो ये बिल्कुल बराबर है कपड़ा। तो अब हमने तो सेटिंग किया हुआ है, कपड़ा आपका छोटा बड़ा आ रहा है तो उसको बराबर करने वाला सेटिंग हम नहीं किया हुआ है। अब हमारे पास कपड़ा बराबर आ रहा है और हम इस फिडोक की यानी कि जो सेटिंग करके मशीन पे रखे हैं और इसी पे अगर हम बराबर कपड़े को लगा देंगे तो वो छोटा बड़ा करने लगेगा। तो हमने क्या करना है, इसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल कैसे होगा, इसको हमने यहाँ से 1 पे लिया लाना या 2 पे लिया आना है। इसको हम वापसी रिटर्न करेंगे, 1 पे करेंगे और 1 पे करेंगे, उसके बाद फिर हम व्हील घुमा के चेक करेंगे कि हमारा जो फिडोक है वो दोनों एक जैसा चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ। तभी जैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ और छोड़ने के बाद फिर हम यहाँ से चेक करेंगे। अभी हमारा फिडोक दिख रहा है और व्हील हम घुमाएंगे ऐसे, तो अभी आपको दिखेगा दोनों फिडोक एक जैसा चल रहा है।
तो ये हमारा दोनों फिडोक को एक जैसा कर लेना है। जब हमारा नॉर्मल फैब्रिक आ जाए, दोनों फैब्रिक बराबर है, तो हमने दोनों फिडोक को एक जैसा कर लेना है। गोया कि जैसे हमारा ये अभी चल रहा है, ये हमारा अगर कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने बटन से इधर जो हमारा लीवर लगा हुआ है, इससे इसको हमने नीचे किया और नीचे करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है तो उसको हमने इसको नीचे करना है और इसका जो चाल है चेंज कर देना है, इसके साथ मैच नहीं रहने देना है। और अगर हमारा कपड़ा दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो हमने इसके चाल को मैच कर देना, दोनों को मैच कर देना। तो इसको इसी तरीके से मैच किया जाता है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि इसको थोड़ा थोड़ा इधर से लूज़ करके ऊपर करते जाएं और व्हील को घुमा के देखते जाएं कि दोनों एक जैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर दोनों एक जैसा चलने लगे, वहीं पे इसको छोड़ के फिर हम मशीन को चला के देखेंगे। जब हम मशीन को चला के देखेंगे तो हो सकता है कि हमारा टाका थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो अभी जैसे हम मशीन को चलाते हैं नॉर्मल फैब्रिक पे, जो हमारा फैब्रिक बराबर है, अभी जैसे यहाँ से हमने फैब्रिक को बराबर करके लगाना है और चलाना है। फैब्रिक मैंने दोनों बराबर कर लिया है और फिडोक भी हमने दोनों का चाल एक जैसा कर दिया। तो इस तरीके से चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो टाका है वो छोटा निकले। अभी जैसे आपको दिख रहा है टाका बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो ये जो डिफरेंटर फीड बार लीवर है, ये नीचे करेंगे तो टाका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होने लगेगा। तो इसको हम कैसे अब यानी कि सेट करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, जब हमने डिफरेंटर फीड बार लीवर जो है उसको ऊपर किया, ऊपर करने के बाद इधर बटन से हमने थोड़ा सा टाका बड़ा कर लेना है। बटन को ऐसे दबा के रखना है, व्हील घुमाना है और जहाँ पे ये बटन अंदर पुश हो जाए, ये अभी पुश हो गया। अब हमने इसको 5 पे कर लेना है। अभी जैसे 4 पे रखा हुआ है, यहाँ से इस जगह से 4 पे रखा हुआ निशान पे पहले ये 4 पे रखा हुआ था, तो अभी हम इसको 5 पे कर लेते हैं। चलो 5.5 पे कर लेते हैं और बटन को छोड़ देना है। और ये ध्यान लाजमी देना है कि जब आप बटन दबा के ये काम कर रहे हो तो मशीन का पावर आपने लाजमी बंद करना है। अगर आप नहीं बंद करेंगे, गलती से मशीन चल जाएगी तो टाके वाला जो केम है उसके अंदर जो टाका लॉक करने वाला बटन है वो टूट जाएगा। तो ये अभी हमने टाका बड़ा किया और अब हम फिर चला लेते हैं इसको। तो ये हमारा नॉर्मल टाका आ गया बिल्कुल। जितना बड़ा हमें छोटा बड़ा करना है, आप उसी बटन से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहले ये जब हमने लीवर ऊपर किया था, डिफरेंटर फीड बार लीवर, तो ये टाका दे रहा था। अभी हमने मशीन का टाका बड़ा किया बटन से, तो टाका बड़ा हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये कोना है ये छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल बराबर हो गया। तो इसी तरीके से आपने मशीन को सेट करना है, तो आपका मशीन सेट हो जाएगा। जब आपका कपड़ा छोटा बड़ा है तो फिर आपने लीवर को नीचे करना है। अगर आपका कपड़ा नॉर्मल आ रहा है, दोनों का पल्ला बराबर है, तो आपने इसको फिर दोनों फिडोक को नॉर्मल कर लेना है बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि मैं इस किस्म का कोई भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।